बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, जिस तरह से आपको पता है कि हमारी हेपेटोलॉजी की सीरीज़ मेडिसिन प्लस सर्जरी से साथ साथ स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो बेटे अभी जो है हमारा टॉपिक जो है हमने लास्ट में सिरोसिस देखा था, जिसे क्रॉनिक लिवर फेलियर या एंड स्टेज लिवर डिसीज़ हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें फिब्रोसिस हो जाती है, रिवर्सिबल होता है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। सिरोसिस के बारे में पढ़ा था। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन है। तो इससे पहले भी मैंने आपको पोर्टल हाइपरटेंशन बताया था कि पोर्टल हाइपरटेंशन का क्या मतलब है। कि पोर्टल जो वेन है ना, पोर्टल वेन का क्या काम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड फ्लो लेके जाना लिवर तक, ठीक है। तो अब जब उसमें हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाता है पोर्टल वेन में, तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो होगा ना वो बैक फ्लो होगा। जब वो बैक फ्लो होगा तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास दोबारा जाएगा ना, तो वहाँ पे इसोफेगस के पास जो कोलेट्रल वेन्स पड़ी होती है वो, तो उसमें जो है जाएगा और उसमें क्या कर देगा, वेरिसेस कर देगा, इसोफेजियल वेरिसेस जैसे कहते हैं। तो ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है। थोड़ा सा मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि सुपीरियर पोर्टल वेन सबसे पहले कैसे बनती है आपको पता होना चाहिए। तो पोर्टल वेन जो है ना वो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन, ये देखो ये मेजेंटेरिक वेन आ रही है, स्प्लेनिक वेन आ रही है, ठीक है। ये मिल के बनाती है कौन सी वेन, पोर्टल वेन। तो समझ आ गई कि पोर्टल वेन किस तरह से बनती है। पोर्टल वेन इज फेन बॉय सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन, ठीक है। ये दोनों मिल के पोर्टल वेन बनाती है। अब ये पोर्टल वेन लिवर के पास जा रही है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि पोर्टल वेन कैसे बनती है। अब उसके बाद लिवर के बाद जो है ना, जब ये लिवर के पास एंटर होती है और फिर लिवर से हेपेटिक वेन निकलती है, दिख रहा हो लिवर से कौन सी वेन निकल रही है, हेपेटिक वेन। फिर हेपेटिक वेन जाती है इन्फीरियर वेना केवा में, फिर इन्फीरियर वेना केवा किस में जाती है, हार्ट में, फिर वहाँ पे ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है पूरा। पोर्टल वेन आपको पता है कि स्प्लेनिक मेजेंट्रिक और स्प्लेनिक वेन से पोर्टल वेन बनी, फिर पोर्टल वेन फर्दर हेपेटिक वेन, फिर इन्फीरियर वेन का, फिर हार्ट। ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब क्या पोर्टल हाइपरटेंशन का क्या मतलब है कि नॉर्मल जो प्रेशर होता है ना पोर्टल वेन में, वो क्या होता है 5 to 8 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन में या 5 to 10 मिलीमीटर मरकरी याद रख लो, ठीक है। नॉर्मल ये होता है 5 to 10 या 5 to 8। लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन में 12 मिलेगा, मोर देन 12 मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुई हुई है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे है कि क्लिनिकल फीचर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन व्हेन पोर्टल वेनस प्रेशर मोर देन 12 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। जब मोर देन 12 होगा देन पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे हम उसे। अब जो है डेफिनेशन इसकी यही है कि हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट हो अगर मोर देन 5 मिलीमीटर मरकरी आ जाए, कि अगर वो हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट अगर आपका इतना आ जाए, मोर देन 5 आ जाए, तो ये भी हो पोर्टल हाइपरटेंशन के। अब ये निकालते कैसे हैं हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, ये इस तरह से निकालते हैं कि जो वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर है ना, जो पोर्टल वेन के पास वो, और जो पोर्टल वेन से निकल रही है, जो हेपेटिक मतलब जो हेपेटिक वेन में जो फ्री हो गई है, एक फ्री वाला आपने यहाँ पे हेपेटिक वेन में वहाँ से आपने फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर ले लिया और एक वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर ले लिया। तो वेज में से आपने फ्री वाले को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल फ्री वाला आपका यहाँ पे 10 आया है, ठीक है, और वेज वाला आपका 10 आया है, तो 10 लिखोगे और फ्री वाला 5, तो 10 - 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 - 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो मोर देन 5 अगर हो रहा है तो आपका ये है, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन है। बाकी वही कि पोर्टल हाइपरटेंशन मोर देन अगर 10 होगा या 12 होगा तो इसका मतलब इसोफेजियल वेरिसेस भी वो कॉज कर सकता है। मोर देन 10 है तो इसका मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन है। अगर मोर देन 12 है तो इसोफेजियल वेरिसेस तक वो चला गया है, मतलब बैक फ्लो की वजह से उसने कोलेटरल वेन्स में डायलिटेशन कर दिया है, ठीक है, जिसे हम इसोफेजियल वेरिसेस कहते हैं। अच्छा, अब ये टाइप्स हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये देखो, ये क्या है, आपका स्प्लीन है, ठीक है। तो वही बताया था ना कि स्प्लीन और मेसेंटेरिक वेन से पोर्टल वेन बनती है, ठीक है। तो ये प्री हेपेटिक क्या है, वेन है, ठीक है। ये मिल के ये प्री हेपेटिक वेन है, और फिर ये इंट्रा हेपेटिक जो अंदर लिवर के अंदर है, इंट्रा मतलब अंदर, फिर लिवर के बाद जो आती है वो पोस्ट हेपेटिक वेन होती है, जो कि फिर वो इन्फीरियर वेना के वो हार्ट की तरफ जाती है ना। तो ये मैंने बताई कि प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक, एक मैंने वही चीज़ जो ऊपर बनाई थी वो नीचे बना दी। तो अब प्री हेपेटिक, प्री साइनोसाइडल का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हुई है पोर्टल वेन में ना, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ पोर्टल वेन, मतलब पोर्टल वेन में इस लेवल पे कोई ब्लॉकेज हुई है जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो प्री हेपेटिक, प्री सिनोसाइडल ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ पोर्टल वेन। प्री मतलब पहले, लिवर से पहले, इंट्रा मतलब लिवर के अंदर,
अब लिवर के अंदर भी प्री सिनोसॉइडल है, सिनोसॉइडल मतलब मिक्सिंग लेवल जो है और पोस्ट है। प्री में वही कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और जो मिक्सिंग लेवल पे है लिवर के अंदर वो सिरोसिस मोस्ट कॉमन है, और पोस्ट में वही कोई ऑक्लूसिव डिसीज़ है कि यहाँ पे अब इंट्राहेपेटिक में भी ना प्री मिक्स मिड वाला जो सिनोसाइड और एक वो पोस्ट सिनोसाइडल होता है। तो प्री वाला कि यहाँ पे क्या है, कोई इन्फेक्शन हो गया और बीच में कोई सिरोसिस हो गई है कि उसकी वजह से हो रहा है, और जो पोस्ट इंट्राहेपेटिक में जो पोस्ट सिनोसाइडल जिसे हम कहते हैं वो वीनो ऑक्लूसिव है। तो ये मैंने इंट्रा वाले में मजीद प्री सिनोसाइडल और सिनोसाइडल या पोस्ट सिनोसाइडल बता दी, और साथ में बता दी कि प्री वाला इन्फेक्शन से, सिनोसाइडल वाला सिरोसिस से, और पोस्ट वाला वीनो ऑक्लूसिव डिसीज़ है। और बाकी जो प्री हेपेटिक है, लाइक यहाँ लिवर से पहले अगर है तो वहाँ पे कोई पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हुई है, मतलब कोई थ्रोम्बस, कोई क्लॉट, कोई प्लाक बन गया है जिसने पोर्टल वेन में जो है क्या कर दिया, पोर्टल वेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। कोई स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस है कि स्प्लेनिक वेन कोई थ्रोम्बोसिस जैसे फर्दर पोर्टल वेन में नहीं जा रहा, वो बैकफ्लो हो रहा है, तो कोई थ्रोम्बोसिस की वजह से बैकफ्लो हो रहा है, तो वो प्री की कॉज है। पोस्ट हेपेटिक जब लीवर के बाद कोई बट शेयर सिंड्रोम है, मतलब थ्रोम्बोसिस हेपेटिक वेन में, जब हेपेटिक वेन में कोई थ्रोम्बोसिस होगी तो उसे हम बट शेयर सिंड्रोम कहते हैं। या राइट साइड हार्ट फेलियर हो गया है कि इसकी वजह से वो जो है फर्दर हार्ट के पास नहीं गया है, जा रहा, फेल हो गया है, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्टिव पेराकार्डाइटिस का केस है, तो देखो ये जो कॉज है ना, ये कोई रट्टा लगाने की बात ही नहीं है, पूरे एक सेंस लाइक आप अगर इसको करो ना, कि अगर आपसे पूछें आपको प्री, पोस्ट हेपेटिक और इंट्राहेपेटिक तो समझ आ गया। अब प्री में मैंने बताया कि लिवर से पहले क्या हो सकता है कि पोर्टल वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या स्प्लीनिक वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो वही है कि पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिस में कोई प्लाक, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ट्यूमर, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसने थ्रोम्बोसिस कर दिया है, कोई प्लाक जो है वो हो गया है, क्लॉट बन गया है जैसे थ्रोम्बोसिस, वही क्लॉट जब मूव फॉर्म हो तो इसे एम्बोलिज्म कहते हैं ना। तो यहाँ पे कोई थ्रोम्बोसिस हो गई पोर्टल वेन में या स्प्लेनिक वेन में, जिसका से ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा। इंट्राहेपेटिक में जो है ना फर्दर है प्री साइनोसाइडल और सिनोसाइडल और पोस्ट सिनोसाइडल जो होगी मिक्सिंग लेवल वो सिरोसिस है। जो प्री है मतलब शुरू में जो मसला होता है वो इन्फेक्शन होता है, फिर बीच में सिरोसिस, इस तरह से याद रखो। फिर पोस्ट सिनोसाइडल मतलब लिवर के अंदर जो पोस्ट सिनोसाइडल उसमें वीनो ऑक्लूसिव कोई वहाँ पे कोई ऑक्लूजन है कि फर्दर वो आगे नहीं जा रहा है हेपेटिक में, बल्कि पीछे आ रहा है। और पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है, कोई राइट साइड हार्ट फेलियर, कोई बेड शेयर सिंड्रोम, मतलब पोर्टल पोस्ट हेपेटिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो सारी चीज़ें देखो इस तरह से मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, स्प्लीनोमेगेली होगा, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है ना पोर्टल हाइपरटेंशन का वो क्या है, स्प्लीनोमेगेली। कार्डिनल साइन आपने याद रखना है, कार्डिनल फाइंडिंग या कार्डिनल साइन कह लो, ये आपने लास्ट में याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, मार्क होता है चाइल्डहुड एडोलेसेंस में, और एडल्ट में जो है ये इसमें मोर देन 5 सेंटीमीटर ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने बस ये याद रख लो कि ये कार्डिनल साइन है। उसके बाद एसाइटीज़, इसमें नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है कि एसाइटीज़ मिलेगी। क्यों मिलेगी एसाइटीज़, को सोचो, जब क्या होगा कि इट इज़ प्रेजेंट विद पोस्ट हेपेटिक और सिनोसाइडल पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब जब सिनोसाइडल मतलब जो लिवर के अंदर अगर उसमें, या पोस्ट हेपेटिक वेन जो जा रही थी ना इन्फीरियर वेना केवा और हार्ट के पास, अगर उसमें पोस्ट हेपेटिकली या सिनोसाइडल लिवर के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो क्या कोज हो सकता है, एसाइटिस कोज हो सकता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सिनोसाइडल पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो सिनोसाइडल जो सिरोसिस वाला लेवल था ना उसमें, उसकी प्री वाले में नहीं हो रही, ठीक है। ये बात याद रखना, इट इज़ नॉट इन प्री, इसमें था ना इंट्राहेपेटिक में प्री था, सिनोसाइडल था, पोस्ट था। तो जो आपको एसाइटिस मिलती है ना वो इस सिनोसाइडल लेवल पे मिलती है, इंट्राहेपेटिक के अंदर सिनोसाइडल लेवल पे मिलती है और पोस्ट वाले में मिलती है, ठीक है। इन दोनों में आपको एसाइटिस मिलती है, इन दोनों में, ठीक है। तो ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। बाकी फीटर हेपेटिकस वही के ब्रेथ ऑफ द डेड आती है, फीकल मटीरियल लाइक स्मेल आती है बॉडी से, प्लाज्मा से। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है सिरोसिस का, कि स्मेल ऑफ ब्रेथ इन सिरोसिस की वजह से आती है। मार्केप्टन्स क्या, सल्फर की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से ये फीकल लाइक मटीरियल आती है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से। और कैपेट मेड्यूसा के एब्डोमिनल पे जब आप उसकी एब्डोमिन देखोगे ना तो वहाँ पे इस तरह से डिस्टेंडेड वेन मिलेगी ना, तो इसे कैपेट मेड्यूसा कहेंगे, तो ये आपको मिलेगा। बाकी एक रोवेलहेल बॉगमेंटन सिंड्रोम ये होता है कि आप जब उसको एक्सकल्टेट करोगे ना तो आपको वीनस हब मिलेगा। कहाँ पे, जो पेराइबाइकल वेन है ना, जो मैं कह रही हूँ ना कैपेट मेड्यूसा, तो इसमें जब आप उसको एक्सकल्टेट करोगे ना तो आपको वीनस हब मिलेगा, तो इसे कहते हैं बॉगमेंटन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, बॉगमेंटन सिंड्रोम। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या है पोर्टल हाइपरटेंशन, वही एसाइटिस हो जाएगा जिस तरह से मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर पोस्ट हेपेटिक पे होगी या सिनोसाइडल जहाँ पे सिरोसिस हो रही थी, अगर इन पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ठीक, क्या होगा कि एसाइटिस हो जाएगा। वेसल ब्लीडिंग हो सकती है, बैक फ्लो आ रहा है ना, बैक फ्लो आ रहा है तो वेसल ब्लीडिंग भी कर सकता है, मतलब वेसोविजन में जो कोलेटरल वेन्स है उनमें जाके डायलिटेशन करेगा, फिर वहाँ से एक हद तक डायलिटेशन होगी और देन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाइपरस्प्लेनिज्म हो सकता है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट कम है, तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा
ठीक है। हाइपरस्पिनेरिज्म का मतलब है कि स्फीनोमेगेली हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है स्फीन के पास, ठीक है, और वो जा रहा है वहाँ पे जो है आरबीसी टूट रहा है, तो एक हद तक वो करेगा ना काम, फिर उसके बाद वो क्या होगा, हाइपरस्पिनेरिज्म के बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से स्फीनोमेगेली हो गई है। इस वजह से वहाँ पे जो है फिर सीबीसी में आपको डिस्टॉर्टेड सीबीसी मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, और गैस्ट्रोपैथी मिल सकती है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मिल सकती है इसकी वजह से, ठीक है, और रीनल फेलियर भी हो सकता है क्योंकि ब्लड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन की दफ़ा पढ़ लो बस, ठीक है। अच्छा, रीनल फेलियर क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया है ना, रीनल ब्लड, जब ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा रीनल के पास तो एक्यूट किडनी इंजरी का केस बन जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेज में जब ब्लड लॉस होगा तो रीनल फेलियर और किडनी इंजरी आपको मिल सकती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कर लोगे, सीवीसी कर लोगे, उसमें आपको ये सारी इन्वेस्टिगेशन मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। पोर्टल हाइपरटेंशन में हमने पहले तो इसकी वो देखी है एनेटमी की किस तरह से होती है क्या, और फिर उसके बाद हमने नॉर्मल प्रेशर देखा, फिर इंक्रीज प्रेशर देख लिया, ठीक है, और ये ग्रेडियंट वाला भी देख लिया। फिर मैंने बताया कि प्री होती है वो थ्रोम्बोसिस हो सकती है पोर्टल में, स्प्लीनिक में, और पोस्ट पे हमने जो है ना कि हेपेटिक वेन में अगर थ्रोम्बोसिस तो उसे बेटचेरी सिंड्रोम कहते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा, ये कंस्टिट्यूटिव दिल के इशू और हेपेटिक वेन के इशू, क्योंकि वही बाद में आते हैं ना लिवर के बाद, तो उनमें अगर इशू होगा तो पोस्ट है। अगर पोर्टल लिवर से पहले क्या होता है, स्प्लीनिक वेन होती है ना, और मेसेंटेरिक वेन्स होती है या पोर्टल वेन होता है, तो अगर उनमें कोई इशू होगा तो प्री का कोज होगा। और इंट्राहेपेटिक के अंदर मजीद है कि प्री है और फिर पोस्ट है और फिर साइनोसाइडल है। प्री में इन्फेक्शन है, पोस्ट में वेनो ओक्लूसिव है, और साइनोसाइडल में सिरोसिस है। तो एसाइटिस किस में होती है, साइनोसाइडल में, और पोस्ट हेपेटिक के कॉज में ना। और स्फीनोमेगेली कार्डिनल साइन याद रखना है। और बाकी इसके अलावा हमने इधर ब्रेथ ऑफ डेड मतलब देखा था, बिल्कुल फीकल लाइक मटेरियल आ रही थी ना, स्मेल आ रही थी फीटर हेपेटिका, जो कि सल्फर मर्कैप्टन्स की अकोमोडेशन की वजह से। कैपिट मेड्यूसा ही देख लिया, उसकी वजह से हमने क्या कहते हैं बॉमगार्टन सिंड्रोम, जिसे वीनस हम स्कल्टेशन पे हमें मिल रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें सारी मिलती जुलती चीज़ है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। बाकी कॉम्प्लिकेशन देख लो कि स्फीनोमेगेली, क्योंकि स्फीनोमेगेली कार्डिनल साइन है तो हाइपरस्पिनेरिज्म तो होगा, गैस्ट्रोपैथी भी मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें जो है हाइपरटेंशन हुआ है, बैक फ्लो आ रहा है, तो गैस्ट्रोपैथी तो मिलेगी, और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी, रीनल फेलियर भी मिल सकता है, क्योंकि वो भी वहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पोर्टल हाइपरटेंशन में जो हमने यहाँ से देखी है ना, अब आज हम सर्जरी से भी देख लें। सर्जरी में भी पूरा वही है, कोई नई चीज़ है ही नहीं कि हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये प्रेशर डिफरेंस होता है पोर्टल वेन में और इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखो ये चीज़ नहीं लिखी थी कि जो हेपेटिक वीनस प्रेशर की बेसिकली क्या करता है, ये पोर्टल वेन और इन्फीरियर वेना केवा में डिफरेंस बता रहा होता है। और ये जो है पोर्टल हाइपरटेंशन जो है, या देखो यहाँ पे 6 मिलीमीटर मरकरी या मोर देन 6। अब वहाँ पे क्या था 5 मिलीमीटर, वहाँ पे भी सेम बात है कि 5 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा मिलेगा, तो वही 5 मिलीमीटर से ज़्यादा क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, ये 6 से ज़्यादा हो सकता है, बस सेम वैल्यू है, ठीक है, मतलब तकरीबन सेम ही है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि आप बोलो कि वहाँ पे अलग है। अगर मोर देन 10 है तो पोर्टल हाइपरटेंशन है, अगर मोर देन 12 मिल रही है तो ये क्या है कि वेरसल ब्लीडिंग हो रही है और एसाइटिस हो गई है। और ये चीज़ यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखी थी, अगर आपको याद हो कि मोर देन 10 होगी तो पोर्टल हाइपरटेंशन है, मोर देन 12 होगी तो एसोफेजियल वेरिसिस का केस है। तो ये मज़ीद प्रेशर से आप सिनेरियो को डायग्नोस कर सकते हो। तो वो चीज़ मैंने कहाँ से, ये सर्जरी से लिखी थी कि अगर मोर देन 10 मिलीमीटर मरकरी मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब कि पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप्ड हो गई है, ठीक है। ये जो था ये हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट था पोर्टल हाइपरटेंशन का, ठीक है। और अगर वही मुझे मतलब मैंने कहा ना कि 6 मिल सकता है, मोर देन 6 मिल सकता है, अगर मुझे मोर देन 10 मिलेगा तो वो क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये डिफरेंस जो है ये नॉर्मली कि आपका जो है ना, मैंने कहा कि 5 to 8 हो सकता है, मतलब 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन मोर देन 10 होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन, मोर देन 12 होगा तो वेरसल एसोफेजियल वेरिसिस कह लो या वेरसल ब्लीडिंग कह लो। वेरसल ब्लीडिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसोफेजियल वेरिसिस में एक हद तक जब कोलेटरल वेन की डायलेटेशन होती है फिर उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से वेरसल ब्लीडिंग और एसाइटिस हो जाती है फिर फर्दर। मोस्ट कॉमनली कॉज इसका क्रॉनिक लिवर डिसीज है, मतलब वही सिरोसिस की वजह से ही हो रही है ना पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि फिब्रोसिस हो गई है, सिनोसाइडल लेवल पे क्या हुई, सिरोसिस हो गई है, मोस्ट कॉमन की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है। ये जो था आपने देखा ना सिनोसाइडल में क्या हो रहा था, जो इंट्राहेपेटिक के जो मिड वाली है उसमें सिरोसिस मोस्ट कॉमन था ना, उस सिरोसिस हुई है तो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन मिल रहा है। इस तरह से प्री में कि वेन में थ्रोम्बोसिस हुई है स्प्लीनिक पोर्टल तो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन मिल रहा है। पोस्ट हेपेटिक में कि बेटचेरी सिंड्रोम या राइट साइड हार्ट फेलियर मिले तो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन मिल रहा है। तो ये सारी कॉजेज है कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों मिल रहा है, तो वही चीज़ आपकी प्री हाइपेटिक इंट्राहेपेटिक सारी चीज़ें वही लिखी है कि सिरोसिस क्रॉनिक लिवर डिसीज़ कहते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है इंट्राहेपेटिक में, ठीक है। सिनोसाइडल चीज़ वही कोई मैलिग्नेंट डिसीज़ है, और प्री में वही कि पोर्टल वेन की स्प्लीनिक वेन की कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी है, मतलब वो जो आपने वहाँ पढ़ा ना बस इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया हुआ है।
वही पोस्ट में आपने बट चेरी देख लिया, राइट साइड हल्फेड हुए, वही जो है कार्डिनल साइन फाइंडिंग स्फेनोमेगाली साइन एसाइटिस फीटल हेपेटिक ब्रेड, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट है। वही आप बमगार्डन सिंड्रोम बेड साइड में भी पूछते हैं कि क्या होता है, ये वीनस हम मिलता है जो कैवेट मेड्यूसाई होते हैं ना, डायलेट अम्बिलिकल वेन होती है, उसमें जब आप एक्सल्टेट करोगे तो आपको वीनस हम मिलेगा। बाकी ये सारी कॉम्प्लिकेशन वही कि गैस्ट्रोपैथी, हेपेटाइटिस, हाइपरस्पिनिज्म, वेसल ब्लीडिंग, एसाइटिस पूरा सेम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एसाइटिस, वो भी मैं आपको पहले यहाँ से पढ़ा देती हूँ, फिर वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो या ये मैं नेक्स्ट भी करवा सकती हूँ, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट कर लेंगे इंशाल्लाह।